विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार के सभी मनुष्यों को यदि आपसी प्रेम, सौहार्द या आपसी जो कृतज्ञता है, परस्परता है, आंतरिक जो आनंद है और इस संसार का जो सुख है, समृद्धि है, संपूर्ण अस्तित्व को यदि हम किन्हीं दो शब्दों में समाहित करना चाहें तो योग है। और योग का अर्थ इतना विशद है, उसका तात्पर्य इतना विशद है कि हम पूरे जीवन उसको जीते रहें तो भी हम केवल योगाभ्यासी ही कहलाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि जानना तो क्षण मात्र में होता है, लेकिन उसको जीना अंतिम श्वास तक होता है। और ऐसी ही ज्ञान की परंपरा हमारी ऋषियों की है। हम पूरे जीवन का अनुभव, पूरे शास्त्रों का जो तात्पर्य है, उसको हम क्षण भर में सुन लेते हैं और जो सुना है यदि उसको जीने का हम प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन योगमय हो जाता है। तो ऐसी योगमय जीवन पद्धति, योगमय जीवन पाकर के हम सभी सुख और शांति को पाएं, ऐसी ही चर्चा पिछले कक्षाओं में लगातार चल रही है। और उससे अनेक जो उलझे प्रश्न हमारे अंदर थे, हमारे जीवन की जो अनेक ऐसी स्थितियां थी जहां पर हमको बहुत अंधकार जैसा प्रतीत होता था, तो ऐसे हमारे परम पूज्य गुरु जी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ऋषिकल्प, उनका सानिध्य हमको लगातार मिल रहा है। और पुनः आज की कक्षा में गुरु जी का सानिध्य मिला। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत इस कार्यक्रम में पुनः सबकी ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु जी, आपका सानिध्य निरंतर हमको मिल रहा है और समर्थ गुरुओं का सानिध्य ये जन्म जन्मांतरों का सौभाग्य होता है। ऐसे गुणकर्म स्वभाव जिनके हैं, जिनको ऐसे गुरु का सानिध्य मिलता है, तो हम सभी, हमारे सभी श्रोतागण, दर्शकगण भी इस कार्यक्रम को देख करके आनंदित हैं। और जीवन की जो राह है गुरु जी योग में, आप श्री के मुख से वेदों का, दर्शनों का जो सार मिल रहा है, उसी क्रम को हम निवेदन करेंगे कि आगे बढ़ाइए ताकि और हम उस गहनता को, सघनता को जान सकें। हमारा जो जीवन है वो एक निरंतर विकसनशील प्रक्रिया है जी। योग का अर्थ होता है अनेक जन्मों में जो हमारा क्रम विकास होना होता है, धीरे 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 जितना जितना हमें अनुभव होता जाता है जीवन के बारे में कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है जी। तो अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का अनुष्ठान आगे बढ़ता जाता है जी। पर वो अनुभव बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, तो इसलिए जीवन के विकास की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। अनेक जन्म जन्म में हम थोड़ा थोड़ा सर्क पाते हैं जी। पर जब हम सचेतन होकर योग का अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हैं तो वो अनेक जन्मों की यात्रा एक ही जन्म में पूरी हो जाती है जी। ये योग का उद्देश्य, तात्पर्य, लक्ष्य। तो हमारा जो जीवन है योग में होने का अर्थ होता है भीतर से सचेतन होकर के जीना, जी। पूरा जागृत अवस्था में जीना, बेहोश होकर के नहीं बल्कि पूरे होश पूर्ण अवस्था में जीना कि हमारे मन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कहाँ हमारे राग द्वेष हैं, कहाँ हमारे अंदर विकार आ रहे हैं और कहाँ कहाँ हम प्रमाद करते हैं, भूलें करते हैं, ये सब पता चलती हैं। जी। लेकिन जब हम
अपने भीतर नहीं झांकते और केवल बाह्य परिस्थितियों के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं, तो उस समय हमें वैसा पता नहीं चलता कि कहीं गलतियां भी हो रही हैं और कहीं भूलें उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो इस तरह से योग सचेतन होकर जीने का नाम है। और सचेतन होना यही होता है कि जैसे कि हम कभी कांटों में से चलना पड़े जी तो हम बड़े पैर नंगे हों और कांटों में से चलना पड़े, तो उस समय हमारी चेतना बहुत ही इकट्ठी होकर के काम करती है। जी हम पूरे जागरूक होकर के और चलते हैं, एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंगों को हम देख सकते हैं। कभी कभी बहुत गंदगी में से भी आदमी को गुजरना पड़ता है, जी तो उस समय वो सचेतन होकर के उधर से आगे बढ़ता है, अन्यथा गंदगी उसके पैरों को और उनको वस्त्रों को चिपक सकती है। जी तो ऐसे ही हम इस जीवन में जब सचेतन होकर के जीते हैं तो अंदर क्या कुछ चल रहा है उसको हम जान पाते हैं। उसी समय हम केवल जैसे किसी विषय में हम विचार करते हैं और उस समय वो स्थिति हमारी नहीं होती, तो ये एक अलग प्रकार की पृष्ठभूमि है। जी और जब हमारे अंदर वो चीज़ घटित हो रही हो और उसको हम जान रहे होते हैं, तो ये एक अलग प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति प्रेम के ऊपर कहानी लिखता है या कविता लिखता है या कोई चित्रकार चित्र बनाता है, ये एक अलग स्थिति है। और जब वो प्रेम की स्थिति में होता है तो एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की स्थिति है। तो इसी तरह से हम अपने जीवन के उस रूप को नहीं जानते पर विचार करते हैं। मान लो जीवन में बहुत बहुत विकार आते हैं, व्यक्ति में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि विकार भाव आते रहते हैं जी और जीवन में उनसे आदमी को प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे हम सोचते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ये एक अलग प्रकार की स्थिति है। और जब हम जिस समय जिस स्थिति से गुजर रहे होते हैं उसी समय उसको जानना, ये इसको कहते हैं योग में जीवन, सचेतन होकर के जीना। जी तो इस प्रक्रिया से यदि हम जीते हैं तो हम जीवन के जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम पार कर सकते हैं। एक तो हमारे जीवन में जो जन्म जन्म की जो इच्छाएं और हमारे जो कर्माशय वो पड़े रहते हैं, जी यदि हम इतने सचेतन होकर के जीते हैं तो वो निष्क्रिय होते चले जाते हैं, वो वासनाएं निष्क्रिय होती चली जाती हैं। जी और दूसरी बात, जो बहुत सारे वेग हमको पकड़ते रहते हैं, कभी क्रोध का वेग आ गया, कभी ईर्ष्या का वेग आ गया, वेग हमारे वर्तमान जीवन में उठते हैं और उनको हम यदि हम सचेतन होकर के जीते हैं तो अपने आप को उनसे इतना ऊपर उठा सकते हैं कि उनका स्पर्श ही ना हो। अंदर से वेग उठ रहे हैं और हम उनको बहुत ही बारीकी से समझ पा रहे हैं, तो उनके हम बहाव में नहीं बहेंगे। हाँ अपनी ओर वो खींचेंगे, हमको खींचना नहीं है। हाँ, मतलब हम शांति से रहेंगे जी तो अपने आप ही हम में विक्षोभ पैदा नहीं करते हैं। जी गुरु जी। जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर के उदाहरण दिया है ना जी गुरु जी। गीत श्रीमद् भगवद गीता में कि नदियाँ बहती हुई जाती हैं और समुद्र में विलय को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे तो मैदान में बहुत तीव्र बहाव होता है, लेकिन जब समुद्र में मिलती हैं तो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि वो कुछ क्षोभ नहीं है उनमें, जी आराम से धीरे मिल जाती है। जी ऐसे ही हमारे अंदर जब कामनाएं आए तो इतने सहज रूप से हमारे अंदर क्षोभ पैदा किए बिना ही विलीन हो जाएं, तो ये योगी के बहुत ही उसके लिए शुभ चिन्ह होता है और योगी का ये एक बहुत ही शुभ प्रयास चालू हो गया, ऐसा समझा जाता है। ये कठिन काम बहुत ज़्यादा गुरु जी। हाँ, कठिन तो है। कठिन यदि योग का जो रास्ता है ये कठिन तो है। जी मतलब जो बड़ी चीज़ें होती हैं जिनका फल बहुत ज़्यादा मिलता है वो कठिन होना तो स्वाभाविक है उनका। जी मतलब सरल चीज़ें, जैसे आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो बहुत कठिन है, पर अपने को ढीला छोड़ दे तो एकदम से लुढ़कता हुआ नीचे चला आएगा, उसको कुछ दिक्कत ही नहीं करने के लिए कुछ, जी एक बार ढीला छोड़ दे बस। तो एक
चीज़ का जो निर्माण होता है और उसका नाश होता है, निर्माण में कितनी कठिनता आती है, बिल्कुल और सत्य। नाश तो हम मतलब एक क्षण में कर सकते हैं नाश। हाँ। जी तो जीवन को भी हम जब देखते हैं बहुत गहराई से अपने जीवन को, जी तो यही बात है। पिछली कक्षाओं में हम ये जो हमारे चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियां चलती हैं, वे पांचों प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से दो दो प्रकार की हैं। जी जैसे कोई भी वृत्ति यदि हमारे चित्त में उठती है तो वो क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। जी किसी भी वृत्ति के साथ राग द्वेष मोह यदि जुड़े हुए ना हों और हम केवल साक्षी बन करके उन वृत्तियों को देख सके तो वे वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती हैं। जी और यदि हम उस तादात्म्य में चले जाते हैं, वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और हम वृत्तियों के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां बन जाती हैं। जी। हमारी साधना की जो है जो स्थिति उसमें वो बाधा उत्पन्न करेंगी। हाँ, वो हमारे भीतर एक प्रकार से विक्षोभ लाएंगी, चंचलता लाएंगी, जड़ता लाएंगी, जी और हम जीवन में हम शांति को प्राप्त करने के लिए आत्मा की खोज करते हैं, वो खोज तो हमारी नहीं चलेगी। जी आत्मा की जो खोज होती है वो शांत अवस्था में होती है। जी वो हलचल में या बहुत ही ज़्यादा हमारा मन जो है विषयों से प्रभावित होता है या हम जड़ता में चले जाते हैं, तो खोज आत्मा की खोज नहीं होती है। तो आत्मा की खोज करने के लिए हमारा मन बिल्कुल सचेतन होना चाहिए, जड़ता में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है वो हमारा प्रयास जो है वो बहुत ही सच्चा होना चाहिए। उसी के लिए हम सच्चा प्रयास ये माना जाता है कि जिसके लिए हम कर रहे हैं वही हमारे टारगेट में है। हम ज़्यादातर ये करते हैं कि एक काम करते हैं उसको माध्यम बनाकर दूसरी चीज़ चाह रहे होते हैं। जी तो ऐसा नहीं। तो सच्चे प्रयास के साथ यदि हम अपने मन का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उसमें जड़ता से बच जाते हैं और चंचलता से भी बच जाते हैं। जी और इस तरह से वो खोज हमारी आगे बढ़ती जाती है। तो सुख, दुख और मोह, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी वृत्तियों में ओर से छोर तक पूरे रहते हैं। सुख दुख और और मोह। मोह, जी सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक। मोहात्मक, ये वृत्तियां होती हैं। जी और इन वृत्तियों से सुख दुख मोह के चलते ये वृत्तियां क्लिष्ट बन जाती हैं। चाहे वो प्रमाण वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, निद्रा और स्मृति। जी पांचों ही वृत्तियां सुख रूप हो सकती हैं, दुख रूप हो सकती हैं, मोह स्वरूप हो सकती हैं। जी सुख दुख मोह स्वरूप जब वृत्तियां होती हैं तो उनको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और जब साक्षी बन करके हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, तो इतने में ही वो वृत्तियां अक्लिष्ट हो जाती हैं। कोई भी वृत्ति हो, यदि हम साक्षी भाव से उनको देख सकें जी तो कोई वृत्ति हमें प्रभावित नहीं करेगी और हम मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे को ये बात समझने की है कि ये जो वृत्तियां होती हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे बनती हैं, इसका क्या क्लिष्ट बनाने वाला और अक्लिष्ट बनाने वाला क्या वो प्रेरक हेतु है। जी तो मैं यही समझाऊं कि यदि एक साधना को हम पकड़ लें कि वृत्तियां जो मेरे भीतर उठती हैं उन वृत्तियों को मैं साक्षी बन करके यदि देख सकूं, जी तो वे ही जो वृत्तियां क्लिष्ट थी अब अक्लिष्टता में बदल जाएंगी। कोई भी वृत्ति यदि साक्षी बन करके उनको देख सके, जी जैसे हमारा तादात्म्य होता है, एक साक्षी भाव होता है, ये 2 स्थितियां हैं हमारे इसकी आंतरिक जो स्थिति बनती है। जी तो साक्षी भाव में हम अवलोकन मात्र कर रहे होते हैं और चीज़ें हमसे अपने अंतरतम से अलग क्षेत्र में घटित होती हैं। वो या तो मन में घटित होती हैं, या इंद्रियों में घटित होती हैं, या शरीर में घटित होती हैं, बुद्धि में घटित होती हैं। आत्मा में, मुझ में तो घटित नहीं होती। जी आत्मा मानी मैं, मुझ में घटित नहीं होती वो। तो हमारे को ये सब अवलोकन करते रहना चाहिए कि मेरी वृत्तियाँ शांत और अचंचल हैं। मेरी वृत्तियाँ, मेरे भीतर जो ये वृत्तियाँ उठती हैं वो कितने अंश में मैं उनके साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो गया हूँ,
कितना मैं अपने आप को अलग किए हुए हूँ, जी ये सब हमें धीरे धीरे अवलोकन करना चाहिए। और उस अवलोकन में हमको पता चलता है, बड़े अच्छे से पता चलता है कि ये वृत्तियाँ यहाँ यहाँ मैं तादात्म्य को प्राप्त हो गया, उसके कारण से मुझे सुख महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। सुख का महसूस होना तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी लोग चाहते हैं, जी पर वो भी क्लिष्ट वृत्ति क्यों कहलाती है? इसलिए कहलाती है कि उसका संस्कार बनते हैं और उस संस्कार के कारण से दोबारा हम उन सुख को लेना चाहते हैं, और यही हमारी श्रृंखला एक आगे निरंतर चलती रहती है। जबकि हम चाहते हैं कि हम शांति में रहें, और जब हम सुख लेते हैं तो शांति न मिल करके हमारे को सुख मिलता है, जी। दुख मिलता है। सुख के परिणाम स्वरूप, मानी जब जिन जिन चीज़ों से हम सुख लेते हैं वे ही चीज़ें हमारे को दुखदायक भी हो जाती हैं। तो पतंजलि कहते हैं इन पांचों प्रकार की वृत्तियों को रोकने का क्या उपाय है? जी तो वे कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों को निरोध किया जाता है। ये जो हमारे चित्त में वृत्तियां उभरती हैं, जी उन वृत्तियों को हम अभ्यास वैराग्य के द्वारा निरोध करते हैं। अभ्यास क्या चीज़ है? तो उसके लिए पतंजलि स्वयं बताते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। यत्न का नाम अभ्यास है। यत्न जो करते हैं हम, निरंतर कोशिश करते हैं, जो जी किसके लिए कोशिश? स्थितौ, स्थिति प्राप्त करने के लिए जो यत्न करते हैं। स्थिति क्या है? तत्र स्थिति, स्थिति शब्द का अर्थ होता है चित्त की जो प्रशांत वाहिता है, उसको स्थिति कहते हैं। जी चित्त का एकदम शांत होकर के बहना। जैसे कोई समतल प्रदेश में नदी बहती है, हाँ बिल्कुल समतल प्रदेश में यदि वो बह रही है और वेग उसका कम हो गया है सर्दी आदि के दिनों में, तो वो चलती हुई नहीं दिखाई देती, चल रही होते हुए भी बिल्कुल ऐसे धीरे से चलती है कि हम देखने वालों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो शायद पता लग जाए, नहीं तो फिर उसका पता भी नहीं चलता है। जी तो ऐसे ही हमारे चित्त में ये जो वृत्तियाँ होती हैं, इनको हम साक्षी बनकर के जब हम देखते हैं तो इतनी शांत हो जाएं जैसे कि वो चित्त वृत्तियाँ ऐसा प्रतीत हो कि ये अपने स्रोत में विलीन हो गई हैं, अपने मूल स्रोत में विलीन हो गई हैं। जी चित्त वृत्तियों का विलीन होना ये हमारा सबसे जीवन का सुखद क्षण होते हैं। जैसे नींद में हमारी समस्याएं सब गायब हो जाती हैं, ऐसे ही हमारा जीवन चित्त वृत्तियों के निरोध काल में भी। जी चित्त वृत्तियाँ जब निरुद्ध हो जाती हैं, चित्त वृत्तियाँ जब हमारे चित्त में नहीं होती हैं, तो उस समय भी वैसा ही स्थिति बन जाती है जैसे कि नींद के समय हमारे अस्तित्व में से दुख निकल जाता है। गुरुजी, निद्रा वृत्ति जो है इसमें भी कहते हैं ये वृत्ति है या नहीं है, और इसमें एक अलग से मेरा प्रश्न है कि ये तो सबके लिए ये अक्लिष्ट ही होगी। सभी जब सो जाते हैं तो उनको तो सुखद ही अनुभव होता है और सारा जो थकान उनका शरीर का वो तो दूर हो जाता है, तो ये सबके लिए अक्लिष्ट होना चाहिए। ये भी तीन तरह का भेद किया है ना निद्रा का। जी राजसिक निद्रा, तामसिक निद्रा, सात्विक निद्रा। तो राजसिक और तामसिक निद्रा में ऐसा होता है जी कि जब हम उठते हैं तो शरीर टूटा टूटा लगता है, और मनुष्य के मन में से ये बात आती है कि नींद कम आई, आज तो नींद नहीं आई, रात भर करवट जैसे बदलते रहे, ऐसा ऐसा उसके अंदर से ये बात आती है। जी और कभी कभी दूसरी स्थिति भी होती है कि बहुत में तो बेहोश होकर के सोया है, बहुत भारी भारी शरीर हो रहा है और कुछ पता ही नहीं चला कहाँ पड़ा रहा, तो ये भी तामसिक निद्रा है। हाँ सात्विक निद्रा स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, उसमें हमारे भाव आदि पवित्र होते हैं, जी तो वो हमारी सात्विक निद्रा होती है। जी तो सात्विक निद्रा की भी आवश्यकता है। सात्विक निद्रा ही अक्लिष्ट वृत्ति है, सात्विक हैं? जी और बाकी जो वृत्तियां हैं वो भी दोनों तरह की होती हैं। जैसे कि मिथ्या ज्ञान है, हाँ वैसे तो मिथ्या ज्ञान क्लिष्ट ही होना चाहिए, जी जो मिथ्या ज्ञान ही हो गया उसको क्लिष्ट ही होना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी किसी किसी विषय में मिथ्या ज्ञान होते हुए भी वो हमारे लिए अक्लिष्ट वृत्ति पैदा करता है। जैसे गुरुजी। जैसे कि हमने कोई ऐसा एक आलम्बन पकड़ा जी कि मेरे लिए तो यही देवता, इष्ट देवता मेरा, जी और एक मंदिर बनाया छोटा सा, और उसमें उस देवता को मैंने प्रतिष्ठित किया, और भाव ये बनाया कि ये देवता मुझे देख रहा है
और ये देवता कोई जड़ पत्थर नहीं है, पूरा इसमें चैतन्य की धारा बह रही है और ये देवता मेरे को निहार रहा है। मैं कहीं भी चला जाऊं ये देवता मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसा यदि मैं विचार कर लेता हूं तो फिर ये जो वृत्ति होगी ये इसको बोलते हैं क्लिष्ट वृत्ति। मेरे अंदर वो जो एक जो स्थिति है नींद की, जिसको कहते हैं कि बहुत ही शांत प्रवाह में से मैं गुजर रहा हूँ, और एक में मैं बहुत बेहोशी में सो रहा हूँ, और एक में बहुत, जैसे यहाँ 3 भेद हो गए, ऐसे ही इस विपर्य वृत्ति में भी 3 तो नहीं करने चाहिए, यहाँ 2 भेद हो सकते हैं कि जब मैं मिथ्या ज्ञान से प्रभावित होकर के राग द्वेष युक्त हो जाता हूँ तो वो क्लिष्ट वृत्ति होगी, और मिथ्या ज्ञान से प्रभावित होकर के राग द्वेष से रहित होता हूँ तो अक्लिष्ट वृत्ति। तो यही प्रश्न आपका बनेगा कि ये मिथ्या ज्ञान में राग द्वेष मुक्त कैसे होते हैं। तो वो सब देखने में आता है, अनुभव होता है ना। कोई व्यक्ति यदि अपने देवता को हमेशा सामने रखता है तो वो है तो मिथ्या ज्ञान, कि किसी देवता को एक जगह बिठा करके एक स्थान में रखना। देवता तो सर्वत्र चैतन्यमयी शक्ति है और उसको एक जगह है तो मिथ्या ज्ञान। पर वो इस मिथ्या ज्ञान के सहारे भी अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है कोई व्यक्ति श्रद्धा बल से, कि ये देवता तो मैं जहाँ भी जाऊं वहीं पर मुझे देख रहा है। उसकी उन्नति में, उसके हाव भाव में, उसकी साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो जाता है। जी गुरुजी। इसी तरह से एक योग दर्शन में दृक् दर्शन शक्ति एकात्मता एवं अस्मिता का लक्षण किया है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एक रूपता है जिसको अस्मिता क्लेश कहते हैं, और अस्मिता क्लेश तो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन इसी अस्मिता क्लेश में, मिथ्या ज्ञान में, यदि हम ये कहते हैं कि मैं हूँ, यहाँ पर भी दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता है, एक रूपता है, लेकिन ये अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। अहम अस्मि ये जो एक वृत्ति है, ये वृत्ति भी अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है जब हम इसी वृत्ति पर फोकस करते हैं। अहम अस्मि जी। अहम अस्मि का अर्थ है कि आत्मा का और हमारी बुद्धि का तादात्म्य हो गया जी। तो आत्मा और बुद्धि के तादात्म्य अवस्था में ये तो क्लेश ही पैदा करना चाहिए, लेकिन ये वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर तो हम निरोध समाधि की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे समाधि के कई रूप हैं, उनमें एक निरोध समाधि है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, 2 भेद किए। संप्रज्ञात समाधि के फिर कई भेद हो गए, वितर्क आनंद, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, और वो जो 2 भेद किए उसके भी और भेद हो सकते हैं। तो हमारे को ये अपने भीतर क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति कैसे होती है, यदि राग द्वेष मोह जुड़े रहते हैं हमारे जी, तो कितनी भी अच्छी वृत्ति है वो क्लिष्ट ही होती है जी। राग द्वेष मोह से मुक्त होते हैं तो कितनी भी सामान्य वृत्ति है वो अक्लिष्ट ही होती है। सामान्य वृत्ति भी हमको ऊपर ले जाती है और वो हमारे जीवन को मुक्ति की तरफ प्रेरित करती है जी, मुक्ति की तरफ ले जाती है। तो ये जो विपर्य वृत्ति जिसको मैं मिथ्या ज्ञान कर रहा हूँ, वो भी इस तरह से हमारे लिए एक प्रकार से अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है जी। यदि इसमें राग द्वेष, हर वृत्ति में ये बात है, यदि राग द्वेष मोह जुड़ गया तो वो क्लिष्ट हो गई, हो जाएगी। और राग द्वेष मुक्त से ऊपर उठ करके यदि हम उस वृत्ति का अनुभव कर रहे हैं अक्लिष्ट हो जाएगी, तो वो अक्लिष्ट हो जाएगी जी। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस तरह दोनों चलती हैं, और हमारा जो जीवन है वो इन्हीं सब बातों से आगे बढ़ता है कि जो मेरे चित्त में वृत्तियां होती हैं वो संस्कार के रूप में रह जाती हैं, वृत्ति तो चली जाती है, उन संस्कारों से दोबारा वैसी ही वृत्ति उठती है, वे संस्कार फिर मेरे चित्त में रह जाते हैं, फिर मैं वृत्ति तो चली जाती है। ऐसे ही बार 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 पुनरावृत्ति होती रहती है हमारे उसकी हैं जी। तो ये हम चित्त वृत्ति को इस तरह से हम देख सकते हैं, जो उसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद है उसको हम इस तरह से अवलोकन कर सकते हैं। जब ये वृत्तियां हमारे भीतर अक्लिष्ट प्रवाह में चलने लगती हैं जी, क्लिष्ट प्रवाह पूरा बंद हो जाता है, निरोध हो जाता है, तो फिर हमारा जीवन का सौभाग्य उदय प्रारंभ हो जाता है। हम जीवन में फिर निरंतर उन्नति करते जाते हैं और हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है
जिससे कि सहज शांति तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, अभ्यास की वो पूर्णता आ जाती है जिसमें कि हमें किसी भी प्रकार की आंतरिक हलचल का सामना नहीं करना पड़ता। जी। तो आज इतना ही मैं कहता हूँ। निस्संदेह परम पूज्य गुरु जी का जो मार्गदर्शन है उसमें हम जितना इस विषय को स्वयं भी चिंतन में लाएं और उसको जीने का प्रयास करें, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है, बहुत बड़ी एक धरोहर है और निरंतरता परम आवश्यक है। इस विषय में अगली कक्षा में परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हमको मिलेगा। उनके पावन आशीर्वादों से हम निस्संदेह ज्ञान की परंपरा में ईश्वर भक्ति की जो शक्ति है वो हमको मिलेगी, जो मुक्ति का मार्ग दिखलाएगी। तो आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से भी परम पूज्य गुरु जी को बहुत ही कृतज्ञ भाव से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपसे अगली कक्षा में पुनः आपके और इस जीवन के अनेक संदर्भों में योग का महत्व और इससे कितनी उन्नति को हम प्राप्त हो सकते हैं, अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।